Here our next chapter, chapter number 17, stars and the solar system. तारे और सौर परिवार. पहेली एंड बूझो विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक. गर्मियों की छुट्टी में पहेली और बूझो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव गए. आफ्टर डिनर के बाद दे वेंट ऑन द रूफ ऑफ द हाउस. घर की छत के ऊपर गए. इट वॉज क्लियर क्लाउडलेस नाइट, यानी वो रात एकदम स्वच्छ थी. आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं लगे थे. क्लाउडलेस नाइट जिसे कहेंगे. दे वर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई. वो बहुत आश्चर्यचकित थे, यानी सरप्राइज थे कि बहुत ज़्यादा नंबरिंग में उन्होंने तारे देखे आसमान में. दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटीज़, यानी उन्होंने अपने सिटी में इससे ऐसा ब्यूटीफुल सीन कभी नहीं देखा था. पहली वंडर्ड, पहली जानना चाहती थी कि वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई ऑफ द इन बिग सिटीज़, यानी जो बड़े शहरों की जो आकाश है वो गांव के आसमान से इतना डिफरेंट क्यों था. हर ग्रैंड पेरेंट एक्सप्लेन, ग्रैंड फादर एक्सप्लेन, उसके दादाजी ने बताया यानी समझाया. डेट ड्यू टू ब्राइट नाइट स्मोक एंड डस्ट द स्काई इन बिग सिटीज़ इज़ रेयरली क्लियर, यानी वहाँ पर धूल धक्कड़ यानी धुआं डस्ट बहुत ज़्यादा चकाचौंध लाइट, एंड इसी वजह से हम बिग सिटीज़ की जो स्काई होती है वो कभी बहुत कम ही रेयरली ही क्लीन दिखाई देती है. ही ऑल्सो आइडेंटिफाई द सम ऑफ द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज. उन्होंने कुछ आकाशीय पिंडों को पहचान कर उनसे संबंधित कहानी सुनाई. एसोसिएट विद देम, कुछ कहानियाँ सुनाई. नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी fascinating experience at the place where there are no bright lights and the atmosphere is clear. उन्होंने देखा कि वहाँ पर रात के टाइम पे बिल्कुल भी जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत, उनका खुद का ही एक्सपीरियंस था बहुत अवलोकित किया हुआ कि वहाँ पे देयर वर नो ब्राइट लाइट्स, कोई भी चमकीली इतनी लाइट्स नहीं होती, जिस वजह से एटमॉस्फेयर कैसा दिखाई देता है, बहुत क्लीन दिखाई देता है. लुक एट द स्काई ऑन द डार्क, अंधेरे में आसमान की तरफ देखना. क्लियर नाइट, रात जब कैसी हो, क्लियर हो. यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विथ क्लाउडलेस स्टार. हम देखेंगे बहुत सारे काउंटलेस यानी गिनती से परे तारे दिखाई देंगे छोटे छोटे, कुछ जो ब्राइट होंगे एंड सम आर नॉट ब्राइट, और कुछ चमकीले नहीं होंगे. ऑब्जर्व दैम केयरफुली, उन्हें बहुत ध्यान से देखना है. डू ऑल आर द अपेयर ट्विंकल, के सारे चमक रहे होंगे. डू यू फाइंड एनी स्टार्स लाइक ऑब्जेक्ट सच एस नॉट ट्विंकल. हम देखेंगे कुछ तारे हैं जो स्टार के लाइक स्ट्रक्चर है बट वो चमक नहीं रहे होंगे, ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे. द ऑब्जेक्ट विच नॉट बी ट्विंकल आर प्लानट, यानी जो ऑब्जेक्ट आसमान में ट्विंकल नहीं करेंगे यानी टिमटिमाएंगे नहीं, वही के हैं प्लानट यानी ग्रह. द मून इज़ द ब्राइटनेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. रात के समय में सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ आसमान में वो चंद्रमा है. द स्टार्स एंड द प्लानट एंड द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड कैस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज़ें तारे, प्लानट, मून, ये सभी मिला करके खगोलीय पिंड यानी कैस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं.